हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आरएएस ओनली। और हम तैयारी करा रहे हैं आपको आने वाले आरएएस इंटरव्यूज की। आप डैब भर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने जब डैब भरना शुरू किया तो उन्होंने देखा, अरे इसमें तो हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो हमारा डैब है उसके अंदर इसकी कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा सच है बच्चों कि जब हमारा इंटरव्यू होगा, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपसे निश्चित रूप से हर बार, यानी कि जो जो बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा उससे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज पर क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और मैं आपको बता दूंगा बच्चे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज ये किसी भी एस्पायरेंट की इस दृष्टि को दिखाते हैं कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, राइट। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में ले रहा हूं और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार हम अपने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस, हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर जो हैं उनको कैसे डील करें। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा तरीका। सीखिए आज हमसे और हमारे इंस्टीट्यूट में इस इंटरव्यू डायरेक्टिव प्रोग्राम को ज्वाइन कर अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, ये क्या होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिससे कि आपको एक क्लियर रहे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब जैसा कि नाम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बेसिकली क्या मतलब हुआ भाई? जो करिकुलम के अलावा, यानी कि जो पढ़ाई है, जो आपका सिलेबस है, जो आपका मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूशन में जहां पे आप पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से संबंधित इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड। तो यहां पे क्या बात हुई? ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड होती है। इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ये एक्टिविटीज आपके एजुकेशनल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। सो ऑर्गेनाइज बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे ज्वाइन करें। आप स्कूल में पढ़े, आप कॉलेज में पढ़े, आपको पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि एक बात बताऊं मैं आपको कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अर्थ यही होता है कि हम एज ए स्टूडेंट जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा दृष्टिकोण क्या था, क्या हमारा एप्टीट्यूड था कि हम पढ़ाई के अलावा और कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं और गतिविधियों में स्कूल या कॉलेज में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं। यही तो है असली चीज, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसी समय में, उसी कार्यकाल में यदि आप पढ़ाई के अलावा कुछ और चीजें करना चाह रहे हैं, दोज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खासतौर से वो जो कि इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छा सा आइडिया होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो जैसे पार्टिसिपेशन इन गेम्स, डिबेट्स, essay राइटिंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, राइट। एंड बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना।
देन जो कॉलेज में या स्कूल के अंदर एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होती हैं तरह तरह की, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना। और तो और जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कल्चर प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनमें पार्टिसिपेट करना, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहलाती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अर्थात हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम अपने आप को दूसरे बच्चों के मुकाबले डिफरेंट साबित करने जा रहे हैं। बच्चे तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अब कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उन 1000 में से केवल 10 या 12 बच्चे तो हैं जो बाहर निकल के आ पा रहे हैं, जो कि इस पोजीशन में है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इसका मतलब क्या पता चल रहा है बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी क्या है भाई। एक तो हमें ये बात पता चलती है कि उस बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, देन उसके अंदर टीम स्पिरिट है या नहीं। बिकॉज जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे तो आपको ये लीडरशिप क्वालिटी और टीम स्पिरिट, ये दोनों तो बहुत जरूरी होंगे। एंड देन जो आप एक बहुत बड़ी चीज सीखते हो यहां पर, एक्सेप्टिंग द सक्सेस एंड डिफीट। इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अर्थात ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, और ये क्या साबित करती है? जब आप इंटरव्यू में इनसे संबंधित क्वेश्चंस के सही उत्तर देते हो, अच्छे उत्तर देते हो, तो ये साबित होता है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है सिविल सर्विसेज का, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। ये चीज है जो हम इंटरव्यू के अंदर एग्जामिन करना चाहते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है इंटरव्यू के लिए। अब चूंकि डेफ में नहीं पूछा तो हम क्या करें, एक अलग से कागज लें, A4 साइज कागज ले लें और अभी से आइडेंटिफाई करिए जिसके अंदर आपके पास एविडेंस हो, जिसके अंदर आपके पास प्रूफ हो, सर्टिफिकेट्स हो, उन एक्टिविटीज को लिस्ट कर लीजिए। और लिस्ट करने के बाद आपने उन एक्टिविटीज के संबंध में क्या सीखा, किस संबंध में, जो कि लीडरशिप की बात हो, टीम स्पिरिट की बात हो, एक्सेप्टिंग द सक्सेस एंड डिफीट इन ऑर्गेनाइजेशन, इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया है उससे क्या सीखा। यह पॉजिटिव चीज है जो कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिलाएगी। तो केवल ये बताने से कुछ काम नहीं चलने वाला कि मैं क्रिकेट में पार्टिसिपेट करता था, बहुत अच्छी बात है, क्या सीखा, एक बात। फिर दूसरा पन्ना लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, और दूसरे पन्ने पर लिखिए कि जिस जिस एक्टिविटी को आपने आइडेंटिफाई किया है उस एक्टिविटी के डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर आप चेस की बात कर रहे हैं, आप डिबेट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। अगर कोई गेम है तो उस गेम की पूरी डिटेल्स, कैसे खेला जाता है, क्या चैंपियनशिप्स हैं, क्या वर्ल्ड में कौन चैंपियन है, कंट्री में कौन चैंपियन है, कौन अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलर्स कौन है, ये वो सारी चीजें। अर्थात जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो ना केवल हम अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रांगली प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर जो भी हमने बात की है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, उसके बारे में हमें डिटेल्स के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। ये तो हुआ हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का। अब हम बात करते हैं हॉबीज।
कि ये हॉबीज के क्या फर्क है फिर? जब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं तो फिर हॉबीज क्या होती हैं भाई? जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो हॉबी है ना, ये सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती है। और ये बेसिकली किस लिए करते हैं भाई? रिलैक्सेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, social interaction, then achieving excellence in chosen hobby, और सबसे बड़ी बात जो आप सीखते हैं वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट, which leads basically to self motivation. तो जहां पर हम डिफरेंट चीजें सीख रहे थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, हम ये सीखना चाह रहे थे कि हम कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे टीम पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, वहीं पर अब हम बात कर रहे हैं अपने खुशी की, अपने सेटिस्फेक्शन की, अपने उस राह पर चलने की जहां पे हमें जिंदगी में शांति मिलती है और हमारा अल्टीमेट और एम होता है डी स्ट्रेसिंग अवर सेल्फ। अर्थात अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हॉबीज में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या फर्क होता है। तो इसके एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है भाई हॉबीज की एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज जैसे पेंटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, स्टडिंग, न्यूज related to particular topics, doing some creative, जिसके अंदर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की भी बात कर सकते हैं। और तो और अगर हम स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं वो भी आपकी एक हॉबी है। एंड नॉट ओनली दिस, बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं इफ आई विजिट विलेज एंड वहां पर जाकर गरीबों की समस्याओं को सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्या जिंदगी में उनकी बातों को समझकर मैं कर सकता हूं, ये भी एक हॉबी है। तो जैसे नोइंग अबाउट
the problems being faced by villagers and poors। समझ में आया आपको कितना फर्क है? तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा जब आप किसी हॉबी में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब ये पता चलता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप में ललक है, आप कंटिन्यूअसली जिंदगी के अंदर मोटिवेटेड हैं, अपनी पीस में रह सकते हैं और कभी भी कोई निर्णय लेते समय ना तो आप जल्दीबाजी करेंगे और ना ही गलतियों की तरफ दौड़ेंगे। अर्थात क्या एग्जामिनेशन में, क्या इंटरव्यू में आपसे के बारे में समझा जा रहा है कि क्या ये बच्चा प्रूडेंट डिसीजंस लेने के काबिल है या नहीं। प्रूडेंट डिसीजन लेने का मतलब हम अच्छी तरह से सोच समझकर, यानी कि जब हम हॉबी कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को जब स्ट्रेस से दूर कर रहे हैं, अपने आप को हम नजदीक ला रहे हैं उन चीजों के जो कि सेल्फ ओरिएंटेड है, जो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जिसमें हम आउटसाइड रिकॉग्निशन की बात नहीं कर रहे। आज मैं पेंटिंग बना रहा हूं तो मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि मेरे की कोई पेंटिंग की बड़ाई कर दे। मैंने अगर पोएम लिखी है तो मेरे पोएम की कोई दूसरी बड़ाई कर दे ना। मुझे लिखने में मजा आया, मुझे पेंटिंग बनाने में मजा आया, मेरे को ये क्राफ्ट बनाने में मजा आया, मुझे मजा आना चाहिए। दैट इज हॉबी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉबी के क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट्स पे पूछे जा सकते हैं और किन टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करें हॉबीज के बारे में? आपको एक रियल हॉबी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो कि आपके एक्चुअल में हॉबी है, और उसके बारे में तैयारी करिए। सारी सूचना इंटरनेट से इकट्ठे करिए और देखिए कि उसमें उस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अच्छा हो रहा है, और ऑन द टॉप ऑफ इट आपको यह भी पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि उस हॉबी से आपको कैसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है। और अगर उस हॉबी को आप आगे भी परस्यू करते रहे सिविल सर्विसेज में तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या अचीव होगा आपका उससे, ये आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई हॉबी होती नहीं, पढ़ाई लिखाई करी अपना और नौकरी करनी शुरू कर देते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे बच्चे हॉबी में क्या तैयारी करेंगे भाई? ऐसे बच्चों को मैं सलाह देता हूं कि वो इमीडिएटली गांव जाए। इमीडिएटली गांव जाए। ज्यादातर राजस्थान में तो बच्चे गांव के परिसीमा से ही आते हैं, गांव के परिपेक्ष से ही आते हैं। तो हम गांव जाएं, 3 4 5 दिन तक लगातार जाएं, सुबह जाएं शाम को आ जाएं, और ये सीखने की कोशिश करें कि वाकई में लोगों की क्या समस्याएं हैं। लोगों से बात करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं, डिफरेंट चीजें जो हैं गांव में, उनमें घूमने की कोशिश करें, लोगों के साथ बैठें, पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठें, उनसे संबंध स्थापित करें और ये पूछने की कोशिश करें कि भाई तुम्हें क्या दिक्कतें हैं। और आपको बड़ा अच्छा सा एक सूत्र बता रहा हूं मैं, अगर आपने ये कर लिया और फिर अगर आपके मन में एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उस गांव में जहां आप जा रहे हैं, तो इमीडिएटली कोशिश करिए उसके बारे में 1 या 2 पेज लिखिए कि ये समस्या मैंने देखी और मुझे लगा कि एक प्रमुख समस्या है इस गांव की, तो मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकता हूं। एक छोटा सा खाका बनाइए, उस खाके को बनाकर 100% जो वहां का ग्रुप सचिव है, जो वहां का पटवारी है, या जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित वो समस्या वो फेस कर रहे हैं लोग, उसको सुलझाने की कोशिश करिए। आप पावर में नहीं है, आप पोस्टेड नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। ये कोशिश करना ही आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आप बता सकते हो कि साहब मैं वाकई में मैं गरीबों के प्रति मैं सोचना चाहता हूं, उनके बारे में कुछ करना चाहता हूं। मैं गांव में गया, बार बार गया, मैंने लोगों से समस्याएं पूछी, उन्होंने मुझे ये समस्याएं बताई, उसके बाद मैं ग्रुप सचिव से मिला, मैं पटवारी से मिला, मैं तहसीलदार जी से मिला, उन्होंने मुझे ये बताया, तो सर मैं इस तरह की चीज को फॉलो कर कर आगे बढ़ना चाहता हूं जिंदगी में। ये अलग होगा। ये हॉबी जो आप बताओगे ये किसी भी और बच्चे द्वारा बताई गई हॉबी से फर्क होगी। तो बच्चों, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज का पहले अर्थ समझो, उनका फर्क समझो, और जैसा मैंने बताया है उन क्षेत्रों के क्वेश्चंस को, संभावित क्वेश्चंस को
आप लिखो। और अगर आप हमारे यहाँ पे RAS ओनली के अंदर कोर्स पूरा ऑर्गेनाइज जो हम कर रहे हैं उसको अटेंड करेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे भी कि किस तरह से उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी हॉबी आपको इंडिविजुअलाइज्ड, अगर मान लो किसी बच्चे ने बताया कि मेरी हॉबी ये है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। उससे आपको संबंधित सूचना क्या इकट्ठी करनी है, इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। हमने इसीलिए इस बात के महत्व को समझते हुए कि इस बार 100 मार्क्स का इंटरव्यू 208 के कट ऑफ को देखते हुए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक विस्तृत योजना आप लोगों के लिए बनाई है। और ये मेरा विश्वास है कि उस योजना के अंदर पार्टिसिपेट कर, भाग लेकर आप निश्चित रूप से इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आइए RAS ओनली में आइए, यहाँ जानिए इस प्रोग्राम के बारे में। और जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा, हमारे दो हमने इसके रूप बनाए हैं, दो इसके पैकेज बनाए हैं। एक को हमने नाम दिया है प्रीमियम पैकेज और दूसरे को दिया है प्रो पैकेज। प्रो पैकेज 999 का है और जो प्रीमियम पैकेज है वह 2099 का है। और आप देखेंगे अंदर हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैं खुद की क्लासेस लूंगा करीब 10-12, पर्सनैलिटी डिस्कशंस, चीफ मेंटर जो कि मैं हूं उनके साथ आप कर सकते हो। स्मार्ट इंटरव्यू बनाना है, उसके लिए हम स्पेशल डॉक्यूमेंट आपको बनाने के देने वाले हैं। करंट अफेयर्स का, जैसा कि आपको पता है भुवनेश जी शर्मा जो यहाँ पर हैं, उनके द्वारा रोज क्लासेस दी जाती है, तो हमने आपके लिए अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो इश्यूज जिन पर कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, उनको आपको समझाएंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट आपको बना के देंगे। थीमेटिक क्लासेस होंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपका किया जाएगा, पर्सनलाइज क्वेश्चंस की आपकी तैयारी कराई जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मॉक इंटरव्यू बोर्ड है जिसका कि मैं चेयरमैन हूंगा, उसके अंदर IAS ऑफिसर, उसके अंदर IFS ऑफिसर, उसके अंदर IPS ऑफिसर्स हैं। और ये इंटरव्यू बोर्ड किसी भी रियल इंटरव्यू बोर्ड से कहीं कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही है। आइए सीखिए हमारे साथ, इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर अपने आप को सक्षम बनाकर अच्छी रैंक लाकर RAS ऑफिसर बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।